चिल्ड्रन टुडे विल स्टडी द लैंग्वेज चैप्टर लैंग्वेज। हिंदी में उसे कहेंगे भाषा। संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ अवर कंट्री। इट्स स्क्रिप्ट इज देवनागरी। अब हम आते हैं संस्कृत अल्फाबेट या संस्कृत वर्णमाला पर। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ अ लैंग्वेज विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन अप इज कॉल्ड लेटर। लेटर इज ऑफ 3 टाइप्स इन संस्कृत लैंग्वेज: स्वर, वॉवेल्स, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, अयोगवाह, इम्प्रॉपर लेटर्स। स्वर, वॉवेल्स, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। Letters which are pronounced without the help of other letters are called vowels. There are 13 vowels in Sanskrit. अब कौन कौन से vowels हम लोग देखें? अ, आ, ई, उ, री। ये बड़ी री है। लरी, ए, ओ, औ। अब जैसे इनके शब्द आप देखना चाहें, छोटा से अश्व, बड़ा से आम्रम, छोटी से इंदुः, बड़ी से ईश्वरः, छोटा उसे उल्लूकः, बड़ा उसे ऊणा, री से ऋषिः, बड़ी री पितृणम। लृ का है कलृप्तम। ए से एडकः, ऐ से है ऐरावतः, ओ से ओष्ठः, औ से औषधम। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, लृ आपके क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। और ये देखिए, ए आपका क्या है? संयुक्त स्वर। औ भी संयुक्त स्वर है, ओ भी संयुक्त स्वर है, औ भी संयुक्त स्वर है। और ये एक चीज और आप लोग देख लीजिए, जो ए होता है वो अ और ई को जोड़ के बनता है, छोटा और छोटी ई को। और ऐ जो होता है छोटा और ए को जोड़ के बनता है। और जो ओ होता है वो छोटा और उ को जोड़ के बनता है। और जो औ होता है वो छोटा और ओ को जोड़ के बनता है। औ का मैंने आपको शायद बता दिया था, औषधम। ओ से ओष्ठ, ये जो शब्द है। अब हम लोग आते हैं, स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वोवेल्स आर ऑफ 3 टाइप: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले हम आते हैं ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। इट टेक्स लेस टाइम टू प्रोनाउंस। दे आर 5 in number: अ, इ, उ, री, लृ। ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। ये कितने हैं? 5 हैं। एक मात्रा की गणना के लिए ये एक डंडे का चिन्ह बनता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का अर्थात ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इट टेक्स डबल टाइम टू प्रोनाउंस एज कंपेयर टू स्मॉल वोवेल्स। दे आर 8 in number: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, और ये आपकी बड़ी री है, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके दीर्घ स्वर हैं।
और आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं, ह्रस्व में बहुत कम समय लगेगा। इ उ रि रि छोटा समय, तो कम समय। और ये आ ई, देखो कितना समय लग रहा है। ऊ बड़ी री, ए ए ओ औ, तो इसमें ज्यादा समय लग रहा है। इस प्रकार दीर्घ स्वर 8 माने गए हैं। 2 मात्राओं की गणना के लिए ये देखो एस जैसा चिन्ह लगाया जाता है। री स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता है तथा ए ऐ ओ औ का ह्रस्व रूप नहीं होता है। ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। हम बता चुके हैं ना संयुक्त स्वर, क्योंकि इनका निर्माण 2 भिन्न स्वरों के मिलने से होता है। अभी बताया था हमने पीछे, छोटा और छोटी ही अ और ई जुड़ के ए, अ और ए जुड़ के ऐ, और उ जुड़ के ओ, और बड़ा उ जुड़ के औ। प्लुत स्वर किसी वर्ण के लंबे उच्चारण में अथवा किसी को पुकारने में अंतिम स्वर प्लुत हो जाता है। प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। स्वर के बाद ये एस जैसा जो चिन्ह है लगा दिया जाता है, जैसे ओम। वर्तमान में भाषा में इसका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू प्रोनाउंस एज कंपेयर टू बिग वोवेल्स। तो ये आपका जो एस जैसा चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग किसके बाद जोड़ते हैं? आफ्टर अ वोवेल। ओम। अब व्यंजन आता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। स्वर 33 होते हैं, 33। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लेटर दैट टेक्स हेल्प ऑफ वोवेल टू प्रोनाउंस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। दे आर 33 in number. They are classified in 3 groups: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन वर्णमाला के का से माँ तक, का से लेके माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ण के प्रथम वर्ण के नाम पर उस वर्ग का नाम रखा गया। जैसे क वर्ग, क ख ग घ अंग क वर्ग, च छ ज झ ञ च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग। अब हम आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य र ल व। ऊष्म, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श श स और ह। अब आप देखो जो ऊष्म व्यंजन है इनमें ऊष्मा निकलती है। जैसे बोले तो ऐसा लगेगा ऊष्मा निकल रही। श श स ह कुछ गर्मी से उत्पन्न होती है। संयुक्त व्यंजन कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, जब 2 व्यंजन परस्पर जुड़कर एक नया रूप लेते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। When 2 consonants combine to make a new form, it is called compound consonant. क और श मिलके छ बनता है, कक्ष, वृक्ष। त और र मिलके त्र, मित्र, शत्रु। ज और य मिलके ज्ञा, ज्ञान, विज्ञान। द और य मिलके द्य, उद्यम, विद्या। श और आ मिलके श्र, श्रम, श्रमिक। अयोगवाह क्या होता है? इम्प्रॉपर लेटर्स। अयोगवाह 2 होते हैं। अनुस्वार, देखो एक डंडा है उस पर एक बिंदी है, इसे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग में क्या होता है? 2 बिंदियां होती हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग को किसी न किसी वर्ण के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे पुनः, गतः, पंक्ति, संयम, हलंत। संस्कृत भाषा में व्यंजन को हल भी कहते हैं। जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला होता है तो स्वर रहित लिखने में उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है।
इस रेखा को हलंत और तिरछी रेखा युक्त वर्ण को हलंत वर्ण कहते हैं। जैसे क के नीचे ये तिरछी रेखा बना दी, ये क, तो ये जो क है ना, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा, ये आधा क है, और का के साथ छोटा आ जुड़ गया तब वो पूरा का होता है। तो जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला होता है तो स्वर रहित लिखने में उसके नीचे एक तिरछी रेखा जोड़ दी जाती है। तो ये है तो व्यंजन, पर इसके साथ कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये नीचे तिरछी रेखा बना दी हलंत, तो यानी आधा का है, ये पूरा नहीं है। इसके साथ छोटा आ जोड़ दिया तो ये पूरा का बन जाएगा। When a consonant is out of any vowel, we draw a slant line under the consonant. This slant line is called halant. For example, like this: क, ख, ग, प। व्यंजनों में स्वर का समावेश। व्यंजनों में जब स्वर मिलते हैं तो हलंत का लोप हो जाता है। अभी बताया था, ये आधा का और छोटा मिलके पूरा का, स्वर का लोप हो गया और हलंत हट गई तो पूरा का आ गया। When vowels mix with consonants, देखो वॉवेल और कॉन्सोनेंट जुड़ गया तो हलंत हट जाती है, पूरा का आ गया। क और ई जुड़ गई की, क और उ जुड़ गया कु, क और री जुड़ गया क्री, क और री जुड़ा क्ली, क और आ जुड़ा का, क और बड़ी जुड़ा की, क और बड़ा उ जुड़ा कू, का और ये आपका बड़ा री जुड़ा क्री, क और ये जुड़ा के। अब हम लोग आते हैं क और ए जुड़ा कै, क और ओ जुड़ा को, क और औ जुड़ा कौ। स्वर री का प्रयोग अब प्रायः समाप्त हो चुका है, मतलब ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। अब आते हैं हम लोग वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों के मिलने से बनता है, इन्हीं मिले हुए वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो स्वर आता है शब्द को वही नाम दिया जाता है। जैसे शब्द के अंत में छोटा स्वर आ रहा है तो वह शब्द आकारांत है, और छोटा ई आ रहा है तो ईकारांत है, और छोटा ऊ आ रहा है तो ऊकारांत कहलाता है। Every word is made up of small letters. To disjoin the letters from the word is called word vichhed. After disjoining, the word ends in vowel. Thus, the word is called as per the vowel that ends in, as akarant, ikarant, ukarant. If the word ends in a, it is called akarant. If the word ends in e, it is called ikarant. If the word ends in u, it is called ukarant. अब आप देखो राम जो शब्द है इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? पहले र, अब क्योंकि ये देखो बड़ा एक डंडा यानी बड़ा है, प्लस म, और क्योंकि कोई भी शब्द है माँ, कोई भी वर्ण है जैसे माँ है तो माँ और छोटा माँ, ये आधा माँ हलंत लगा और छोटा इसी तरह बनेगा। अब बालिका है ब है, ये बड़ा ल हलंत और छोटा, तभी तो ये पूरा ल बनेगा। और क भी इसी तरह, क हलंत वाला और छोटा, और पीछे विसर्ग लगा है तो वो लगा दिया। पूजा पा हलंत वाला और फिर बड़ा ऊ, क्योंकि इसमें बड़ा ऊ लगा है ना इसलिए बड़ा ऊ। और ज है इस पे बड़ा लगा है तो ज प्लस बड़ा हलंत लगी रहेगी। ऐसे ही रवि र हलंत लगी है प्लस छोटा, कोई मात्रा नहीं रा पे इसलिए छोटा आ गया। अब वाह पे छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई आ गई और वाह में हलंत लग गई। अब सखी है स हलंत लगी है और छोटा है तो ये पूरा सा बना। ख पे बड़ी की मात्रा तो ख और बड़ी, गुरु ग और बड़ा ऊ कि छोटा ऊ है तो गु, और हलंत रहेगी गा पे, क्योंकि ये आधा गा है और छोटा ऊ तब गु हुआ। गु के लिए गा पे हलंत तो छोटा ऊ। ऐसे रा पे बड़ा ऊ है तो रा पे हलंत और बड़ा ऊ। इस तरीके आप देख सकते हो। वधु व और छोटा आ, वा पे हलंत लगी। धा वधु
धा पे बड़े हुआ था तो द हलंत बड़ा हुआ। से मातृ, अब माँ हलंत लगी, आ, ये देखो आ त, और ये रिरी है तो ये है सत्य, स छोटा और त, ये आधा ता है इसलिए हम लोग छोटा नहीं लिखेंगे, इसके साथ में कोई मात्रा भी नहीं है। और पूरा ता होता तो छोटा आ जाता हाथ साथ में, तो आधा ता है इसलिए ता पे हलंत। अब य तो य और छोटा आ, राजन र पे आ की मात्रा है तो बड़ा और र हलंत। ज तो ज और छोटा आ, और न क्योंकि ये ना पे हलंत लगे, यानी आधा ना ही लिखा है तो आधा ही ना यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने अभ्यास समझा। अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे।